हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड एक्सपो। सो आज के दिन बिगेस्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने सेंसेक्स का प्रेडिक्शन किया है। तो यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। जो सेंसेक्स के टारगेट लेवल्स आए हैं वो है 1,07,000। जो करंटली अभी चल रहा है वो 85,000 है। आगे हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंटेज हम ऊपर की बात कर रहे हैं। तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने जो अभी करंटली सेंसेक्स का बुल केस चल रहा है उसके टारगेट दिए है जो दिसंबर 26 है, मतलब 26 के एंडिंग को। अगर हम कंसिडर करें तो 27 के स्टार्ट तक यहाँ पे जो टारगेट्स यहाँ पे मेंशन है कि उन्होंने बताया जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी आउटलुक रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, जो हाईलाइट्स है, जो मल्टीपल पाथवेज है फॉर द मार्केट, यानी कि यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात हो रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है अभी करंटली इंडियन मार्केट में, उसके हिसाब से जो ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो जो क्रिएट होके बेंचमार्क इंडेक्स होता है उसके हिसाब से आ रहा है कि बाय नियरली 27% फ्रॉम द करंट लेवल्स, यानी कि अभी जो चल रहा है 85,000 से लेके अभी 1,07,000, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंडिंग 27% के लेवल्स हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। सो करंटली वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ अ सेंसेक्स चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था उसके पास अभी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, जो ऑलमोस्ट अराउंड 85,000 के लेवल्स अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो करंटली सेंसेक्स अपने प्रीवियस हाई के पास है, जो सितंबर 2024 में जो हाई क्रिएट किया था 86,000 का, उसके पास हमें सेंसेक्स आते हुए दिख रहा है। सो दिस इज अ 1 वीक टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस था पिछला, अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है अपना सेंसेक्स, और जो यहाँ से प्रेडिक्शन आया है वो है 1,07,000। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से मैं एक मार्क करता हूँ और परसेंटेज देखे 7,000 तक, ये रही 7,000। तो ऑलमोस्ट 26% के यहाँ तक हमें लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से निफ्टी कितना जाएगा और बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये ओवरव्यू निकालने के लिए जो ये सेंसेक्स का लो बना था, यहाँ से हम देखते हैं कि अभी तक आने में मार्केट में कितने परसेंटेज लगाए, और सेम हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं एक टूल ले लेता हूँ, मेजरिंग टूल, और यहाँ से लो तक 17 से 17% समवेयर अराउंड 17% हमने मार्केट का हाई देखा है। तो आइए चलते हैं निफ्टी पे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक फिर से मेजरमेंट निकाल देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम पकड़े तो ये भी था जो 18% समवेयर अराउंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 18 या 18.60% की हमें हाई देखने को मिली है। तो सोच सकते हैं कि सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर हम यहाँ से भी अगर निफ्टी का देखें कि अगर निफ्टी में भी 26% की रैली जैसे कि प्रेडिक्शन किया है, तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी थोड़ी ना नीचे रहेगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो 26% समवेयर अराउंड हम अगर ओवरऑल पकड़े राउंड ऑफ, तो 25% पकड़ता हूँ मैं, तो हमें 32 से लेके 33,000 के बीच 26 दिसंबर एंडिंग तक हमें निफ्टी 50 दिख सकता है। सो करंटली वी आर ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी अगर हम ओवरऑल निकाले परसेंटेज, तो बैंक निफ्टी करंटली अभी तो 23% है। सो सेंसेक्स से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लाइक 5% थोड़ा ऊपर है। तो हम पकड़ते हैं 26 से 30% के आसपास अगर बैंक निफ्टी भी परफॉर्म कर दे तो 76,000 का जो लेवल है, 75,000 एक सेंटिमेंटल लेवल है। तो आने वाले दिसंबर में हमें 75,000 तक बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख सकता है। तो ये जो लेवल हमने डिस्कस किए एज डिपेंड ऑन द सेंसेक्स, तो ये कोई लाइक प्रॉपर लेवल्स नहीं है, ये जस्ट हमने अभी तक प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, इसके बेसिस पे कोई भी एंट्री या कोई भी स्टॉक बाय मत करिएगा। अपनी रिसर्च करने के बाद आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। तो आपका क्या ओवरव्यू है इस प्रेडिक्शन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो और कंफ्यूज हो कौन सा ब्रोकरेज चूज करे, कौन सा ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लेता है, कौन सा कम लेता है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने 2 ब्रोकरेज को डिटेल में कंपेयर किया है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।